Students, paragraph next are 3. See again this line. Gandhi chided the lawyers for collecting big fees from the sharecroppers. गांधी जी ने लॉयर्स को यानी वकीलों को चाइड यानी रिब्यूक किया, फटकारा, क्योंकि वो बिग फीस यानी अधिक फीस शेयर क्रॉपर से ले रहे थे. ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस कंक्लूजन यानी एक नट शेल पे पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाने से रुकना होगा. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, यानी इस तरह के मामलों को कोर्ट में ले जाना, डज लिटिल गुड, ये अच्छा कम लगता है. वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पे पीजेंट्स को इतना क्रश किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, एंड फियर स्ट्राइकिंग, और वो डरे रहते हैं. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, यानी लॉ कोर्ट्स यूजलेस हैं. द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए यानी शेयर क्रॉपर्स के लिए सबसे वास्तविक रिलीफ यानी सांत्वना ये है, सुख ये है कि वो फ्री फ्रॉम फियर यानी वो डर से मुक्त हो जाएं. शेयर क्रॉपर्स की सबसे अच्छी बात ये होगी. मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, अरेबल मीन्स बच्चों जोते जाने योग, जिस पे जोता जा सके और लोग फसल लगाएं. मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन. चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अधिकतर जो जोते जाने योग लैंड थे वो डिवाइडेड थे इनटू लार्ज स्टेट, बड़े बड़े स्टेट्स में बटे थे, और उनके मालिक इंग्लिशमैन थे. एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और काम उस पे इंडियन टेनेंट्स यानी इंडिया के जो लोग थे वो काम. टेनेंट मीन्स बच्चों काश्तकार या किराएदार. इंडिया के टेनेंट वहाँ काम करते थे, लेकिन उसके ओनर इंग्लिशमैन थे. द चीफ कमर्शियल क्राफ्ट वॉज इंडिगो, मुख्य कमर्शियल मीन्स व्यवसायिक फसल इंडिगो यानी नील थी चंपारण की. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड मीन्स बाध्य करना, ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20, लैंडलॉर्ड टेनेंट को बाध्य करते थे कि वो 3/20 या 15% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी कि जो उनके हिस्से का है उसका 15% विद इंडिगो के साथ, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी इंडिगो की फसल को रेंट यानी किराए पे दे दें, ऐसा लैंडलॉर्ड बाध्य करते थे, कॉम्पेल करते थे. दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौते के द्वारा किया गया था. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड ने सीखा दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लैंडलॉर्ड ने सुना कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी नकली नील का विकास किया है. दे देयर अपन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इसलिए इस पर वो शेयर क्रॉपर से एग्रीमेंट यानी समझौता लिए, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त किए, टू पे देम कंपेंसेशन, कि शेयर क्रॉपर्स लैंडलॉर्ड को या इंग्लिशमैन को कंपेंसेशन यानी मुआवजा देंगे फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, कि उन्हें 15% अरेंजमेंट से रिलीज हो गई है, इसलिए वो मुक्ति दे दी गई है, इसलिए वो इंग्लिशमैन या लैंडलॉर्ड को कंपेंसेशन यानी मुआवजा देंगे. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू द पीजेंट, इर्कसम मीन्स बच्चों दुख देने वाला. शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट बच्चों जो था वो पीजेंट यानी किसानों के लिए दुखदायी था. एंड मेनी साइंड विलिंगली, और बहुत से लोगों ने जानबूझकर साइन किया था, हस्ताक्षर किया था उस अरेंजमेंट पे, उस एग्रीमेंट पे. दोज हु रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने रजिस्ट यानी विरोध किया. एंगेज्ड लॉयर रखा. द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स, तो लैंडलॉर्ड लोगों ने ठग्स को, रफियंस को किराए पे ले लिया. मीनवाइल, इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट
सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। ये सूचना अशिक्षित किसानों के पास पहुंच गई कि सिंथेटिक इंडिगो भी बन गई है। हु हैड साइन, जिन लोगों ने साइन किया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, तो वो अपना पैसा वापस चाहने लगे। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वो गांधी जी ने ट्राई किया फैक्ट्स यानी तथ्यों को जानने के लिए कि क्या है और कैसे इसका सलूशन हो। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सेक्रेटरी से मिले, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। एसोसिएशन मीन संगठन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उन्हें बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वो कोई सूचना नहीं दे सकते टू एन आउटसाइडर, यानी एक बाहरी व्यक्ति को वो कोई सूचना नहीं देंगे। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने आंसर दिया कि वो आउटसाइडर यानी बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, अगली बार गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न उनको बुलाया। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, उसके ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को गांधी जी ने बुलाया। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी कहते हैं कमिश्नर ने प्रोसीडेड टू बुली मी, बुली मीन्स टॉर्चर करना, गांधी जी को वो टॉर्चर करने लगा और बैड वर्ड्स यूज़ किया, थ्रैश किया। गांधी जी बोलते हैं प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और कमिश्नर ने गांधी जी को एडवाइस किया कि तुम तुरंत, फोर्थविथ मीन्स सडनली है, तुरंत तिरहुत को छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा। इंस्टेड, इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो मोतिहारी जगह गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। बच्चों, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण की जो कैपिटल थी वो मोतिहारी थी, वहाँ गए। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, कई वकील उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, बहुत से लोगों ने, विशाल लोगों की संख्या ने उन्हें स्वागत किया गांधी का। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर गए, यूजिंग इट एट एन एज हेड क्वार्टर, उसे उन्होंने अपना मुख्यालय की तरह बनाया, यूज़ किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच पड़ताल जारी रखा वहाँ से। कहाँ से जारी रखा बच्चों? मोतिहारी से। अ रिपोर्ट केम इन, एक रिपोर्ट आई दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन नियर बाई, माल ट्रीटेड मीन्स बुरा ट्रीटमेंट हुआ, बुरा व्यवहार हुआ एक किसान के साथ पास के गांव में। ये सूचना आई गांधी जी को। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने डिसाइड किया कि जाऊंगा और देखूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ पे बैठ के वो उस व्यक्ति से मिलने गए जो कि माल ट्रीटेड था। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो आगे नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, पुलिस अधीक्षक की मैसेंजर यानी संदेशवाहक ने उन्हें ओवरटुक किया, यानी उन्हें अपने घर ले गए। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, और उन्हें ऑर्डर दिया कि अपनी कैरिज यानी गाड़ी में ही शहर वापस चले जाओ। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने कंप्लाइड किया, हस्ताक्षर किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर गांधी जी को घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पर उसने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दी। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि चंपारण को तुरंत छोड़ दो। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस के लिए एक रसीद पे साइन किया। रिसीट मीन्स एक रसीद पे साइन किया। एंड रोट ऑन इट, और इस पे लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि यानी मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप,
गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट। गांधी जी को एक समन यानी बुलावा पत्र आया कोर्ट में अपीयर होने के लिए इन द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जगे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम लिखा टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार से आए। विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, की प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आप बिहार आइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। और उन्होंने वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट वायर्ड यानी तार के द्वारा भेजा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। सुबह मोतीहारी शहर किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वो गांधी जी की साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा। वो मियरली यानी केवल सुने थे कि एक महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहता था, वाज इन ट्रबल, वो परेशानी में है, विद द अथॉरिटीज यानी अधिकारियों के साथ। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, उनका लगातार जो प्रदर्शन था, इन थाउजेंड्स हजारों में, अराउंड द कोर्ट हाउस यानी कोर्ट हाउस के पास में, वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, वो उनकी लिबरेशन यानी फ्रीडम की बिगनिंग यानी शुरुआत थी। फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि वो ब्रिटिश से डरते थे, वो इसीलिए वो लिबरेट होने के लिए गांधी जी का साथ दे रहे थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन। जो ऑफिसर्स थे वो खुद को पावरलेस यानी पावरहीन महसूस कर रहे थे बिना गांधी जी की कोऑपरेशन यानी सहयोग के। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने हेल्प किया ऑफिशियल्स को कि वो भीड़ पे रेगुलेट यानी कंट्रोल कर पाए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो एकदम विनम्र और मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, वो एकदम ठोस प्रूफ दे रहे थे, दैट देयर माइट हिदरटू, कि उनकी शक्ति अभी तक, ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चंस, डरी नहीं है और उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, वो इंडियन के द्वारा चैलेंज दी जा सकती है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। बैफल्ड मीन्स बौखला जाना बच्चों। गवर्नमेंट एकदम बौखला गई, एक्साइटेड हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर यानी वकील ने या जज ने द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर यानी वकील ने जज से रिक्वेस्ट की कि इस ट्रायल यानी मुकदमे को पोस्टपोन यानी स्थगित किया जाए। अपरेंटली यानी क्लियरली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। क्लियरली अथॉरिटीज यानी जो अधिकारी थे उनकी इच्छा थी कि वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करें यानी सलाह लें। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने डिले यानी देर के लिए प्रोटेस्ट यानी विरोध किया कि देर क्यों हो रही है। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें वो गिल्टी यानी अपराधी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था। उस स्टेटमेंट को उन्होंने पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, वो भी शामिल हो गए उसमें। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज यानी कर्तव्यों का जो द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है। ऑन वन हैंड एक तरफ नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, कि एक बुरा उदाहरण नहीं रखना है। एज ए लॉ ब्रेकर, कि हम कानून तोड़ने वाले नहीं हैं, कानून तोड़ने वाले के रूप में एक हमें एग्जाम्पल नहीं रखना है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि हम दूसरी तरफ मानवतावादी और राष्ट्र सेवा करना चाह रहे हैं।
रेंडर यानी करना चाह रहे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए हैं, हु कम, गांधी जी। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने ये ऑर्डर कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसका डिसरिगार्ड यानी सम्मान नहीं किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, सी अगेन, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, यानी जो कानून के अधिकारी थे उनके रिस्पेक्ट की कमी के कारण नहीं, बट इन ओबीडियंस, लेकिन अनुपालन में, आज्ञा मानने में, द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा की आवाज़ से वो हायर लॉ के ऑर्डर को नहीं मान रहे। ही आज द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि ये पेनाल्टी ड्यू है, जायज है। ओके, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मैजिस्ट्रेट ने ये घोषणा की दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस, मैजिस्ट्रेट ने कहा कि वो एक सेंटेंस, सज़ा सुनाएंगे आफ्टर 2 आवर्स रिसेस, यानी 2 घंटे के ब्रेक के बाद वो एक सज़ा सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि बेल यानी जमानत लो उन लोगों के लिए 120 मिनट्स यानी 120 मिनट में। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने इनकार किया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जज ने उन्हें बिना बेल यानी जमानत के छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, सी अगेन, व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब कोर्ट पुनः बुलाई गई यानी फिर से मीटिंग स्टार्ट हुई, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक अब जजमेंट नहीं देंगे, यानी कोर्ट जजमेंट नहीं देगी कई दिनों तक। मीनवाइल, उसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, इसी बीच उन्होंने यानी जज ने गांधी को अलाउड किया, आज्ञा दिया कि वो स्वतंत्र रहें।